तो स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका एक्सरसाइज 6.3 में। ये ट्रायंगल से रिलेटेड चैप्टर है हमारा। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 6.35 ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी ए वेयर एंगल बी ओ सी इक्वल्स 125 डिग्री एंड एंगल सी डी ओ इक्वल्स 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो यहाँ पर एक चित्र हमें दिया हुआ है जिसमें दो ट्रायंगल बने हैं ODC और OBA। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगलों के अंदर जो एंगल हमारे बने हैं, एंगल BOC और एंगल CDO मुझे गिवन है। अनदर मुझे DOC और DCO OAB फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमने एक चित्र बनाया है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। DCO OAB दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम। ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OAB, ये कह रहा है। अब आप जानते हैं बच्चों कि जब भी सिमिलरिटी की बात हम करते हैं, दो ट्रायंगलों में दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके जो एंगल आपस में बनेंगे, यानी कि देखिए जैसे एक ट्रायंगल हमारा ये ABC है, ये छोटा सा ट्रायंगल हमने ले लिया एक ABC, और एक इसी की अपेक्षा मैंने एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया है DEF। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलरिटी के रूल के अनुसार, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, then we can say all the angles of the triangle ABC and DEF are equal। यानी कि एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के बराबर होगा। तो सेम थिंग हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले देखते हैं हम ODC और OAB में। अब देखिए ये दो पैरेलल लाइनें हैं और वैसे भी सिमिलर दिए हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 70 है तो ऑब्वियसली ये भी 70 होगा। और अनदर टू साइड को देखते हैं तो देखिए अब स्ट्रेट लाइन BOD में, स्ट्रेट लाइन BOD, स्ट्रेट लाइन BOD का वैल्यू अगर राइट साइड में हम देखेंगे, BOD ये सीधी लाइन है, इसके अगर राइट साइड में हम देखते हैं तो इसके दो पार्ट हुए हैं बच्चों। एक पार्ट तो ये 125 वाला है और सेकंड पार्ट ये वाला है जिसको हम बोलेंगे DOC। तो इन दोनों को मिला के हमारा 180 होगा। तो पहले पार्ट को हम बोलेंगे BOC और सेकंड पार्ट को हम COD बोलेंगे, एंगल COD। तो दोनों का सम जो है 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के दो पार्ट हुए हैं। तो BOC तो मुझे दिया है 125 प्लस COD आपका ऐसे ही रहेगा इक्वल्स 180। COD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो COD इक्वल्स 180 माइनस 125। तो एंगल COD इक्वल्स 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 5, तो 55 डिग्री आ गया ये हमारा जो सेकेंड एंगल है। सेकेंड एंगल को हम यहाँ इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमारा आ गया है 55 डिग्री। अब आप जानते हैं कि जो DOC है और BOA है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 55 का बनेगा। अब तीसरा एंगल हमारा DCO में फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल DCO या COD, जैसे भी कहें इसको, COD है। तो COD के तीनों एंगलों का सम जो होगा 180 होगा, यानी कि एंगल CD और O तीनों को ऐड करें हैं तो 180 होगा। तो इसको हम जिस भी एंगल की बात करेंगे उसको बीच में रखेंगे। देखिए एंगल D की बात कर रहे हैं तो ODC कह सकते हैं या CDO कहेंगे, ठीक है। तो तीनों एंगलों का सम हम 180 करेंगे। तो पहला एंगल जो होगा वो होगा ODC प्लस दूसरा एंगल है आपका DCO, एंगल DCO प्लस तीसरा एंगल है DOC।
ओ सी, इन तीनों को ऐड करके हमारा 180 डिग्री होगा। अब ओ डी सी का वैल्यू हमें दिया हुआ है पहले से 70 प्लस डी सी ओ मैंने फाइंड करना है, ये आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस डी ओ सी मैंने अभी निकाला है 55 इक्वल्स 180। एंगल डी सी ओ ये आपका ऐसे आया 70 प्लस 55 कर लेंगे तो 125 इक्वल्स 180। तो एंगल डी सी ओ इक्वल्स 180, ये प्लस 125 उधर जाएगा माइनस 125 तो इक्वल्स 55। तो ये भी हमारा 55 आया। तो ये डी सी ओ वाला एंगल भी हमारा कितना है 55 आया है। ठीक है, अब ये वाला एंगल अगर 55 है तो ये भी ऑब्वियसली 55 होगा, क्योंकि सिमिलरिटी रूल हमारा कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उन पर जो एंगल बनेंगे वो सभी इक्वल होंगे। तो ये भी हमारा 55 आ गया। अब मुझे यहाँ पूछा था कि डी ओ सी, तो डी ओ सी मैंने 55 निकाला, डी सी ओ भी 55 ही आया है, और ओ ए बी 55 ही आया। तो तीनों एंगल हमारे जो आए हैं, यानी कि एंगल डी सी ओ इक्वल्स एंगल डी ओ सी इक्वल्स एंगल ओ ए बी, ये तीनों एंगल हमारे 55 डिग्री ही होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डायगोनल AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using a similarity criteria of two triangles so that AO upon OC equals OB upon OD. तो एक ट्रेपिजियम दिया है जिसके डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट करते हैं O पर, जहां AB पैरेलल टू DC है। आपको यहाँ पर शो करना है या प्रूव करना है, कह सकते हैं, AO अपॉन OC इक्वल्स OB अपॉन OD। तो सिमिलरिटी लॉ लगाना है मुझे यहाँ पर। तो क्वेश्चन में देखिए, AB पैरेलल टू DC है, दोनों पैरेलल साइडें हैं और ये डायगोनल ट्रेपिजियम के मिलाए गए हैं। ट्रेपिजियम आपका एक स्टूल की तरह होता है, जो दो साइड इसमें पैरेलल होती है, दो अनपैरेलल साइड होती हैं। तो मैं दो ट्रायंगलों में यहाँ पर कंपेयर करूंगा, जो कि ट्रायंगल फर्स्ट AOB कहूंगा और सेकंड ट्रायंगल हमारा COD होगा। तो इन दो ट्रायंगलों में कंपेयर करते हैं। तो ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB एंड COD तो कंपेयर करेंगे बच्चों। हमें अगर सिमिलरिटी लॉ लगाना है, AOB और COD को अगर सिमिलर करना है यानी समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए मुझे दो एंगल अगर इसके इक्वल कर दूं तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो AOB और COD में जब मैं देखता हूं कि एंगल AOB एंगल COD ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। तो मैं लिखूंगा एंगल AOB इक्वल्स एंगल COD इक्वल है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का आपका साइन होता है मल्टीप्लाई का, जहां पर भी मल्टीप्लाई का साइन बना रहेगा वहां पर हम कह सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। और इसके अलावा एक जेड भी बनेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं यहाँ पर AB पैरेलल टू DC, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर AB पैरेलल टू DC है तो इसको एक BD रेखा जो काट रही है, तो अल्टरनेट एंगल बनेंगे, यानी कि जेड बनेगा। तो कह सकते हैं ABO वाला जो ये एंगल है ये ODC के बराबर होगा। तो एंगल ABO इक्वल्स एंगल ODC, इसको बोलेंगे हम अल्टरनेट था, इसलिए इक्वल हुआ, अल्टरनेट होने के कारण इक्वल हुआ। तो मुझे दो ही एंगल इक्वल चाहिए थे, एक तो वर्टिकली वाला हो गया, एक अल्टरनेट वाला हो गया। तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD बाय डबल ए लॉ, यानी कि दो एंगल इक्वल कर दिए। तो अगर ये दोनों सिमिलर होंगे, AOB और COD सिमिलर होंगे, तो इनकी साइडों का रेशियो इक्वल होगा। यानी कि अगर OA साइड ले लेता हूं, AOB में OA साइड लेता हूं, तो OCD में OC आ जाएगा, यानी OA अपॉन OC
इक्वल्स OB अपॉन OD इक्वल्स AB अपॉन CD, ये तीसरा साइड था। तो तीनों साइडों का रेशियो इक्वल होगा। अब मुझे यहाँ प्रूव करना था OA अपॉन OC इक्वल्स OB अपॉन OD, जो कि ये मुझे दोनों से ही मिल जा रहा है। OA इक्वल्स OA अपॉन OC इक्वल्स OB अपॉन OD, यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर 6.36 QR upon QS equals QT upon PR and angle 1 equals angle 2 so that triangle PQS similar to triangle TQR। तो यहाँ पर मुझे साइडों का रेशियो भी दिया है, एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल दिया है। ट्रायंगल PQS और TQR को मेरे को सिमिलर करना है। तो अब देखिए, पहले हम PQS और TQR को अगर देखें तो PQS ये छोटा वाला है और TQR वो बड़ा वाला है। तो दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर करेंगे, तो सिमिलर करने के लिए मेरे पास दो एंगल इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं दो एंगल इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। तो इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, इन दोनों में कंपेयर करूंगा, PQS और TQR में। अब देखिए PQS और TQR में अगर ये सिमिलर होता, सपोज दैट ये सिमिलर होता, तो भाई इसका जो ये साइडों का रेशियो है इसने इक्वल होना चाहिए था, यानी कि PQ अपॉन QT बराबर QS अपॉन QR, ऐसा होना चाहिए था इसने। अगर ये सिमिलर होते तो PQ अपॉन TQ या QT इक्वल्स QS अपॉन QR होना चाहिए था। अब मुझे पहले से गिवन था कि QR अपॉन QS, ये उल्टा करके ले लिया इसने, QR अपॉन QS इक्वल्स QT अपॉन PQ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर PR दिया है। अब तो PR दिया है तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी के अनुसार चलेंगे। तो अगर ये PR की जगह यहाँ पर होना चाहिए था PQ। अब देखिए इन ट्रायंगल PQR, अगर PQR में देखते हैं बच्चों, देखो PQR में अगर हम देखते हैं तो मुझे गिवन है एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2। इफ एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 देन आई कैन से PQ इक्वल्स PR। PQ इक्वल्स PR कह सकते हैं हम, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड भी इक्वल होंगी। तो PQ के PR मैं यहाँ पर रख देता हूँ QR अपॉन QS, इसको मैं सेम ही लिखूंगा, QR अपॉन QS, ये गिवन ही था, इक्वल्स QT अपॉन PR जहां पर लिखा हुआ है PR की जगह मैंने PQ कर दिया। PR की जगह, क्योंकि PQ और PR इक्वल थे इसलिए मैंने PQ की जगह PR रख दिया, या PR की जगह PQ रख दिया, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर मैं आऊंगा तो QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PQ चाहिए था मेरे को, लेकिन यहाँ मेरे को गिवन था कि QR अपॉन QS इक्वल्स QT अपॉन PR दिया था, जबकि PR और PQ इक्वल है तो PR की जगह मैंने PQ रख दिया है। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब हम कहेंगे इफ ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये कंडीशन तभी लागू होगी। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, S and T are points on the side PR and QR of a triangle PQR। S और T दो बिंदु ऐसे दिए गए हैं PQR में कि एंगल P बराबर हो जाए एंगल RTS, सो दैट ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू RTS। ये मुझे प्रूव करना है यहाँ पर। तो इसके लिए मैंने ये ट्रायंगल बनाया हुआ है। एक PQR एक ट्रायंगल था जिसमें S और T PR पर S और RQ पर T ऐसे स्थित हैं कि यदि ST को मिला दिया जाए तो RTS जो ये एंगल बन रहा है, इसको एंगल 1 कह सकता हूं मैं अभी फिलहाल, ये एंगल P के बराबर होगा, ये गिवन है। तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो बड़ा ट्रायंगल है यानी PQR इस छोटे ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी लॉ में हमें दो ही एंगल बराबर चाहिए, तो दो एंगलों में कंपेयर कर लेता हूं मैं, ठीक है।
तो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल RTS इन दोनों में कंपेयर करता हूँ तो देखिए एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, ये गिवन ही है मेरे को, ये पहले से पता है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, गिवन कहेंगे इसको, है ना। और एंगल R देखिए, ये R जो है दोनों में आ रहा है, RTS और RPQ, एंगल R जो है कॉमन है, यानी एंगल R इक्वल्स एंगल R, इसको कह सकते हैं हम, ये कॉमन है। तो दो ही एंगल मुझे इक्वल चाहिए, किसी भी दो ट्रायंगलों में अगर सिमिलरिटी लॉ में लागू करना चाहता हूँ तो दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो सिमिलर हो जाता है। तो कह सकते हैं ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय AA, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर इफ ABE congruent to ACD so that ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ABC। तो यहाँ पर बच्चों देखिए ABE और ACD दोनों कन्क्वेंट ट्रायंगल दिए हैं। कन्क्वेंट का मतलब सर्वांग सम, सर्वांग सम जो है सारे अंग समान होंगे। अब देखिए कंपेयर करके देखते हैं हम ABE और ACD, ABE और ACD, अगर इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, देखिए ABE का AB अगर कन्क्वेंट है तो साइड सारे इक्वल होंगे, ABE का AB और ACD का AC, तो AB इक्वल्स AC कह सकते हैं, और ABE का AE, ACD का AD, यानी AD इक्वल्स AE, AD इक्वल्स AE, और इसके अलावा ABE का BE और ACD का CD, यानी BE इक्वल्स CD। अगर ये कॉन्करेंट है, ABE और ACD यदि कॉन्करेंट है तो इनके साइडों का जो साइड जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इतना तो मेरे को ये कॉन्करेंट होने से पता चल गया। अब मुझे लेकिन प्रूव करना है कि ADE और ABC सिमिलर हैं। तो सिमिलर है, अभी देखिए सिमिलर होने के लिए मेरे को क्या चाहिए, दो एंगल बराबर चाहिए। तो अब मैंने कहा कि AB इक्वल्स AC, ये दोनों साइड इक्वल हैं, और AD इक्वल्स AE, AD और AE भी इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं और ये पूरे वाले भी इक्वल हैं। तो इसका मतलब इन दोनों से मैं ये कह सकता हूं कि BC पैरेलल टू D, क्योंकि BC और D इसलिए पैरेलल हैं क्योंकि AB और AC बराबर थे, AD और DE बराबर थे। तो AD और AE को ज्वाइन करने वाला जो D है वो BC के पैरेलल होगा। अगर ये BC के पैरेलल होगा तो अब देखिए दोनों में कंपेयर करते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो एंगल A तो कॉमन ही है आपका, एंगल A टॉप वाला है, दोनों में आ रहा है ADE ABC, तो एंगल A जो है हमारा कॉमन है। अब दूसरा एंगल मुझे फाइंड करना है, तो दूसरा एंगल क्या मैं कह सकता हूं कि एंगल B और एंगल D इक्वल है, यानी कि एंगल ADE इक्वल्स एंगल ABC। ADE और ABC ये दोनों बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि DE पैरेलल टू BC था, DE और BC पैरेलल हैं, तो पैरेलल जो साइड है उस पर बनने वाला जो एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, इसको हम कहेंगे ये इक्वल है, ठीक है। तो ये पैरेलल होने की वजह से है, क्योंकि हमने कहा BC पैरेलल टू DE। अब दो एंगल मेरे पास इक्वल आ गए हैं, तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AD बाय AA, क्योंकि AA से कोई भी दो एंगल अगर बराबर कर लेते हैं तो सिमिलरिटी लागू हो जाती है। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फिगर अल्टीट्यूड AD एंड C ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। तो एक ट्रायंगल है हमारा ABC जिसमें दो परपेंडिकुलर डाले गए हैं AE और AD,
जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पर। तो इससे मुझे 2-3 चीज़ें शो करनी है जो सिमिलरिटी के हिसाब से ही हमने यहाँ पर प्रूव करना है। एक तो ए पी ई जो है सी पी डी के सिमिलर है, एक ये करना है ए बी डी ए पी ई के सिमिलर है, सी डी पी सी ई बी के सिमिलर है। तो सिमिलरिटी लॉ हमारा आसान है, आप समझ सकते हैं कि दो एंगल अगर हम इक्वल कर देते हैं तो सिमिलर कोई भी दो ट्रायंगल हो सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन पर आते हैं हम। पहला ऑप्शन था हमारा ट्रायंगल ए पी ई एंड ट्रायंगल सी पी डी। ये ऊपर नीचे वाला है, देखिए ए पी ई और सी पी डी, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो देखिए सी डी पी इसका 90 होगा, तो इसका भी पी ई ए ये इधर को 90 है, तो रिमेनिंग भी 90 रहेगा। तो दो एंगल तो 90 के हो गए, एक ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो दो एंगल इसमें में आ गए हमारे। देखिए एक सी डी पी, एंगल सी डी पी इक्वल्स एंगल पी ई ए या ए ई पी कह सकते हैं इसको, एंगल ए ई पी, ये बोथ 90 के हैं। और दूसरा एंगल हमारा ये वर्टिकली अपोजिट, मल्टीप्लाई का साइन बन रहा है ना यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई का साइन जहाँ भी बनेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो इसको बोलेंगे एंगल सी पी डी, एंगल सी पी डी इक्वल्स एंगल ए पी ई, एंगल ए पी ई, इसको बोलेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इसके आधार पर क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी पी डी बाई डबल ए। ये पहला ऑप्शन हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन में भी आपका देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए ट्रायंगल ए पी ई, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। देखिए ए बी डी और ए पी ई, इस छोटे वाले में और इस पूरे बड़े वाले में करना है। तो इसमें भी दो एंगल मुझे इक्वल करने होंगे। तो एक तो एंगल मेरे पास ये 90-90 वाला हो जाएगा। देखिए ए डी बी, ये 90 उधर को था तो इधर को भी 90 होगा, और ए ई पी ये दोनों 90 के होंगे। तो एंगल ए ई पी इक्वल्स एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये बोथ 90 के होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर थे। और इसके अलावा अब देखिए ए ई पी और ए डी बी में ये वाला एंगल हमारा कॉमन है, ये दोनों हमारा देखिए ए ई पी ए डी बी, तो एंगल ए कह सकते हैं इसको। तो एंगल ए इक्वल्स एंगल ए, ये दोनों कॉमन है। तो दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो इतना ही मुझे करना है। दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए पी बाय डबल ए, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन भी यही है, इन ट्रायंगल सी पी डी एंड ट्रायंगल सी ई बी, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखिए सी पी डी ये ऊपर वाला है और सी ई बी ये नीचे वाला है, यानी कि इस पूरे हिस्से में ले लिया हमने। तो एक एंगल इसका भी ये वाला 90 और ये वाला 90 हो जाएगा, यानी कि एंगल सी डी पी 90 का है। तो इसमें सी ई बी ये दोनों 90 के हैं, सी ई बी बोथ आर 90। और एक एंगल इसके अलावा जो कॉमन ढूंढना है मुझे, तो देखिए सी ई बी और सी पी डी में एंगल सी आपका कॉमन है ये, तो एंगल सी इक्वल्स एंगल सी, ये हमारा कॉमन एंगल है। तो कह सकते हैं ट्रायंगल सी पी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ई बी बाय डबल ए। ये देखिए इसमें जो सिमिलरिटी लॉ है इसमें केवल हमें दो एंगल ही इक्वल करने हैं। तो ज़्यादातर जगह आप देखेंगे कहीं पर तो परपेंडिकुलर दे देता है, कहीं पर आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, कहीं कॉमन एंगल हो जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, ये काफ़ी आसान है, इसको आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ,
सो दैट ट्रायंगल ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। तो यहाँ पर हमें एक पैलोग्राम दिया हुआ है। देखिए ए बी सी डी एक पैलोग्राम था जिसकी ये डी पॉइंट को यानी ए डी साइड को ई तक बढ़ाया गया है। ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि बी से ई को जब हम मिलाते हैं तो इस सी डी लाइन को ये एफ पर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है कह सकते हैं। तो अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए बी ई और सी एफ बी ये दोनों सिमिलर हैं। तो इस सिमिलरिटी लॉ मुझे लागू करना है यहाँ पर। तो मैं कंपेयर करूंगा दो ट्रायंगलों में। आपको पता ही है कि दो ट्रायंगलों में अगर सिमिलरिटी लॉ लागू होगा तो दो एंगल इक्वल हो जाए तो सिमिलरिटी लॉ लागू हो जाता है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी इन दोनों में कंपेयर करते हैं। देखिए ए बी ई और सी एफ बी में कंपेयर कर, एक तो ये अल्टरनेट एंगल आएगा आपका, जेड बन रहा है ना आपका सी बी ई ए, एक ऐसे जेड बन रहा है। तो यानी कि ये वाला एंगल जो होगा ये आपके इस एंगल के बराबर हो सकता है। एक एंगल तो हमारा ये इक्वल हो जाएगा। अब दूसरा एंगल जो फाइंड करेंगे, दूसरा एंगल हमारा एक तो ये था, ये तो होगा नहीं। अब तो दूसरा एंगल ये वाला बचेगा। तो ये वाला एंगल जो है ये सामने वाले एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी एंड सी एफ बी, ए बी ई एंड सी एफ बी, एंगल सी बी एफ इक्वल्स, देखिए ये जेड बन रहा है तो इसको बोलेंगे हम ए ई बी, क्योंकि वहां तक ले जाना है उसको। तो एंगल ए ई बी ये हमारा अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। देखिए फिर देखिए सी बी ई ये वाला और बी ई ए या ए ई बी इसको बोल रहे हैं हम, ये जेड बन रहा है। और इसके अलावा एंगल ए इक्वल्स एंगल सी कह सकते हैं, क्योंकि पैलोग्राम के अपोजिट एंगल है ये, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई डबल ए। बस यही आंसर है, इतना ही। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर एबीसी एंड एएमपी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। एबीसी और एएमपी दो राइट एंगल ट्रायंगल दिए हैं जो कि बी और एम पर राइट एंगल हैं। तो प्रूव करना है हमें एबीसी और एएमपी सिमिलर है और इनके साइडों का रेशियो यानी कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी करना है। तो सेम प्रोसीजर पर हम काम करेंगे, कोई दो एंगल इनके इक्वल कर लेंगे। तो कंपेयर करते हैं सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, इन दोनों में कंपेयर करते हैं ए बी सी और ए एम पी में। एक तो ये हमारा ये 90-90 का हो गया, यानी कि ए बी सी एंगल ए बी सी 90 का है और इसमें ए एम पी में ये ए एम पी 90 का है। ए एम पी ये बोथ आपके 90 डिग्री हैं क्योंकि परपेंडिकुलर गिराए गए थे ये। और इसके अलावा ए बी सी और ए एम पी में दोनों में ए आ रहा है। देखिए यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं हम क्वेश्चन में, ए बी सी और ए एम पी दोनों में ए आ रहा है तो दोनों में कॉमन ए है आपका, ये ऐसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ भी आपका चित्र में भी देख सकते हैं ए बी सी ए एम पी। तो एंगल ए इक्वल्स एंगल ए कह सकते हैं, ये कॉमन है आपका। तो दो एंगल मुझे बराबर चाहिए थे, वो हो गए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाई डबल ए, दो एंगल बराबर हो गए। तो इसके आधार पर मैंने इसको सिमिलर कहा है। तो इनके साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए, यानी कि ए बी सी में बेस हमारा ए बी है, ए बी अपॉन ए एम पी में बेस आपका ए एम होगा, ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स ए बी सी में बी सी आपका परपेंडिकुलर है तो ए एम पी में एम पी परपेंडिकुलर होगा। अच्छा ए बी सी में ए सी आपका हाइपोटेंसिस है तो ए एम पी में हाइपोटेंसिस क्या होगा, ए पी। ए पी अब मुझे प्रूव क्या करना था, सी ए अपॉन पी ए यानी कि ए सी अपॉन ए पी इक्वल्स बी सी अपॉन एम पी, ये मुझे प्रूव करना था। मैंने तीनों साइडों के हिसाब से ले लिया है, ये दो ही साइड हैं इसके,
दोनों साइडों का रेशियो है, तो यही मुझे प्रूव करना था।